रचना गुरु मंत्र मनो आगम अनुहारी निशिदिन प्रेम प्रभात उदर जो निर्जर हरिगुण कथा अगाध भाल राजत लीला बल संत कंज पोषण विमल अति पीयूष सरसी सरस भक्ति दान वे आनंद बुद्ध सुखानंद पारस परस। श्री सुखानंद जी की भुजा आश्रित जनों को भक्ति का दाम देने वाली और संसार का व्यय करने वाली, और इनका स्पर्श लोहवत विमुक्त दुष्ट जनों को स्वर्णवत साधु सदाचारी बनाने के लिए पारस मन के समान, जिनका हृदय बिल्कुल कठोर था ना लोहे जैसा, उनको पिघला के सोने की तरह, जैसे पारस लोहे में पारस मन लगा दो तो वो सोना बन जाते, तो ऐसे दुष्ट हृदय वालों को भगवान का भक्त बना दिया। ये अपने पदों में सुख सागर की छाप लगाते थे। राग गौरी में इनकी विलक्षण रुचि थी। इनके द्वारा रचे गए पद मानो गुरु मंत्र तुल्य होते थे तथा इनकी रचना शास्त्र सम्मत होती थी। इनके हृदय में निरंतर प्रेम का प्रभाव उमड़ता रहता था और इनकी आंखों से ऐसा अविरल अश्रुपात होता रहता था जैसे पहाड़ से झरना बहता रहता। अब भगवान के अनंत गुण कथा तथा लीला से परिपूर्ण इनका उन्नत ललाट अत्यंत सुस्वरूप लगता था। ये संत समुदाय रूपी कमल वन का पोषण करने के लिए सूर्य तथा अत्यंत निर्मल सरस अमृत के सरोवर के समान थे। अब इनकी विशेष विवरण इस प्रकार है। सुखानंद जी का जन्म जो है उज्जैन के समीप गिरिपुर नामक स्थान पर श्री जानकी नवमी के दिन हुआ, उज्जैन के पास। आपके पिता का नाम श्री त्रिपुरारी भट्ट और माता का नाम श्री गोहाबरी बाई था। आपके बचपन का नाम चंद्रहरि था। जन्म से ही आप योग सिद्ध महात्मा थे, जन्म से, और आपके नेत्र अर्ध निमिलित रहते थे, आधे बंद रहते थे, आधे खुले रहते। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार प्रबल थे। आप प्रतिदिन माँ की उंगली पकड़कर पास के मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाया करते, और जब थोड़ा बड़े हो गए तो स्वयं अकेले जाकर दर्शन कराते। जब तक छोटा था, जब तक आगे उंगली पकड़ी, बात में अपने आप। ये आपका एक नृत्य गिफ्ट था, रोज का काम तुम्हारा ये। अब बचपन से ही आपके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटी। जब आप बालक थे और घुटनों के बल चलते थे तो एक बार माँ की गोद से उतरकर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद माता पिता का जब उधर ध्यान गया तो देखा कि इनके सिर पर एक नाग फन फैलाया रहता। अब पिता के प्रार्थना करने पर वह थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गया। पिता ने नाग देवता को प्रार्थना करी तो चला गया। जब आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे तो थोड़े ही समय में आपने संपूर्ण श्रुति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने विद्यागुरु से कहा कि मुझे उस अक्षर का ज्ञान कराइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला। अब उपयुक्त घटनाओं से आपके माता पिता और गुरु, अब गुरु की तो चमड़े पर पड़ गई, इतना छोटा सा बालक क्या मुझे ना पता वो कौन सा अक्षर। हाँ, मुझे नहीं पता। तो पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कोई अवतारी महापुरुष है, साधारण बालक नहीं है। ये इस तरह की कथाएं इनके लिए आती है। ये भी जब पढ़ने के लिए गए ना तो गैप और गमला बोलते ना, गै मायने गमला, तो ये इन्होंने वहाँ पहले अक्सर ये बोला था, गै माने गायत्री, यही बोला। उसी दिन उनके गुरुदेव ने कह दिया था इनके पिताजी से। इनके पिताजी थे वो भागवत कथा सुनाने वाले, वो भागवत कथा सुनाया करते थे, और ये पैदा ही हुए तो भगवान ने भेजा ही काम के लिए था इनको। दूसरे विश्वामित्र एक गायत्री से एक तरह से विलोप हो गई गायत्री, तो इनको भी इन्होंने भी यही कहा था कि गै माने गायत्री। तब उन्होंने कह दिया था कि बच्चा कुछ बनेगा, और 12 साल की उम्र में इन्होंने दादा गुरु के दर्शन कर लिए थे। इसमें है नहीं दादा गुरु, हिमालय से 5वां जन्म है इनका। ये राम परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस आचार्य श्री राम शर्मा। तो इनके जो 5वें मतलब पाँच बार से जो गुरुदेव थे ना, बिल्कुल बादल में दिखाते हैं उनको नग्न अवस्था में हिमालय की गुफा से 12 साल में इनको दर्शन दे दिया था। उन्होंने कहा था कि श्री राम तुम यहाँ क्या करने के लिए आए थे और क्या करने लगे, क्यों वो कि स्कूल जाते और बच्चों को लेके तैयार की तरह अलग से उनको शिक्षा देते रहते थे, और फिर ये पिता के संग कथाओं में जाने लगे। लेकिन इनका कथाओं का उद्देश्य नहीं था कि एक पंडित है दूसरा पंडित को बन जाए। तब गुरुदेव ने इन्होंने हिमालय से दर्शन दिए और बताया कि मैं तेरा 5वां हूँ। इनकी जीवनी के बारे में पढ़ा, गायत्री वाला काम। और गायत्री को तुम्हें जाओ, तो ये रामानंद जी
है कि हमने रामायण बनाई लोग कर ये दिया था ना, विकास इस बार समाज की में महिला जब नहीं रामायण बनाई कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं। जो जो ब्राह्मण है, सागर लोग है, कर दिया। तो इनसे आशीर्वाद हमारा लेकर करोड़ आदमी जुड़ा हुआ है, आज हर औरत कर रही है, हवन करा रही है, करा रही है, प्रवचन कर रही है, औरतों के लिए निषेध का ही खुल्ला खुल्ला कर दिया। हाँ, नारी शक्ति जाएगी नहीं नारी शक्ति जागे नहीं गई आप तो पूर्ण विश्वास। अब पहले कह के गए थे कि इसमें सभी नारियों की रहेगी, पहले बोल के गए थे। पूर्ण विश्वास हो गया कि आप अवतारी महापुरुष हैं, साधारण बालक नहीं है, स्कूल से पता चल गया। अब एक दिन एक ज्योतिषी ने आपके विषय में आपके माता पिता से बताया कि ये एक अलौकिक दुर्बुद्धि है, परंतु ध्यान रखिएगा कि 18 साल तक के ये दर्पण अथवा जल में अपना मुख ना दे, 18 साल तक पहले, अन्यथा ये विरक्त हो जाएंगे। अगर उन्होंने दर्पण में मुंह देख लिया और जल में भी देख लिया तो ये विरक्त हो जाएंगे असली स्वरूप और माता पिता को बेटे से मोह हो जाता है। तो ज्योतिषी की चेतावनी सुनकर माता पिता इस विषय में विशेष सावधान रहते थे। संयोग से एक दिन श्री त्रिपुरारी जी शिप्रा नदी में स्नान करने गए। इधर रंगराज दीक्षित नामक एक पंडित का एक दूत आकर आपसे वार्षिक कर मांगने लगा, वार्षिक जो कर ले जाते थे। जब आपने पूछा कि ये किस बात का कर है, तो उसने बताया कि आपके पिता में पंडित श्री रंगराज जी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, तब से वे उन्हें वार्षिक कर देते हैं। आपस में उन्होंने शास्त्रार्थ करा होगा तो हार गए होंगे, तब से उन्होंने उनको कुछ देना शुरू कर दिया। यह परंपरा अभी तक भी चल रही है। हाँ, इस पर आपने कहा कि श्री रंगराज जी से कहिएगा कि मैं आज के चौथे दिन आपसे शास्त्रार्थ करने आऊँगा। उस बच्चे ने कहा कि मैं आऊँगा आपसे चौथे दिन। निश्चित समय पर आज रंगराज जी के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए गए और उन्हें पराजित करके वार्षिक कर देने वाले सभी पंडितों का संकट दूर कर दिया। कोई पंडित अब कर नहीं देगा उस पर आए जो अपने आप में बड़ा बन रहा था पंडित। हाँ, जब श्री त्रिपुरारी जी ने इस शुभ समाचार को सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और इस उपलक्ष्य में उन्होंने बड़ा भारी उत्सव आयोजित किया। अब संयोग की बात है कि उसी दिन चंद्रहरि की दृष्टि जब जल में पड़ी तो उन्हें उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब दिखाई दे गया। फिर तो ये जगत से बिल्कुल ही उदासीन हो गए और रात्रि में घर छोड़कर वहाँ से चल दिए। पिता ने बहुत आग्रह किया, समझाया, बुझाया, पर ये घर वापस नहीं आया। अंत में त्रिपुरारी जी ने श्री पंचोली जी नामक एक परम विश्वासी व्यक्ति को इनके साथ कर दिया। फिर कोई विश्वास पात्र आदमी इनके साथ भेज दिया। एक रात स्वप्न में आपको काशी जाने का दिव्य आदेश प्राप्त हुआ। और स्वप्न की बात जब आपने श्री पंचोली जी से बताई तो उन्होंने श्री रामानंद जी की चर्चा की कि वहाँ पर काशी में श्री रामानंद जी महान गुरु हैं। तो श्री आचार्य चरण की चर्चा सुनते ही आपका मन जो है श्री स्वामी जी के चरण के लिए व्याकुल हो गया, तो व्याकुल हो गया उनका नाम सुनते ही, और आप श्री काशी जी के लिए वहाँ से चल पड़े। मार्ग में ही आपको श्री राम भारती नामक एक सन्यासी मिले। इन्होंने आपको अधिकारी समझकर अष्टांग योग का ज्ञान दिया। जैसे भगवान भी जब वन को जाते हैं तो देखो उनको ऋषि मुनि कुछ कुछ देते जाते हैं ना, ऐसे ही अल्पकाल में ही आपने समस्त यौगिक क्रियाएं सिद्ध कर ली। अब योग की सब क्रियाओं को सिद्ध कर ली। कुछ दिनों बाद आप श्री राम भारती जी के साथ स्वामी रामानंद आचार्य जी का आश्रम पढ़ा और श्री स्वामी जी की शरण ली। श्री स्वामी जी ने आपका विधि पूर्वक पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और चंद्रहरि के स्थान पर सुखानंद नाम रखा। उसके बाद सुखानंद नाम रखा। आप कुछ काल तक काशी में ही रहकर श्री आचार्य चरण की सेवा करते रहे और फिर उनके आदेश से चित्रकूट में रामसैया नामक स्थान पर रहकर भजन साधना करने लगे। श्री सुखानंद जी महाराज एक सिद्ध संत थे। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, परंतु उनके चमत्कार अपनी प्रसिद्धि के लिए बिल्कुल नहीं थे, अपितु दूसरों का कल्याण करने के लिए हुआ करते थे। कहते हैं कि एक बार पापी दुराचारी व्यक्ति के सिर पर आपने हाथ रख दिया, जिससे उसके अंतःकरण की मलिनता तो समाप्त हो गई और वह भक्त हो गया। पापी आदमी था, उसके सिर पर हाथ रख दिया। एक बार की बात है, आप एकांत में वन में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान में आनंद विभोर होकर आप गौरी राग में एक भजन गाने लगे। गौरी राग आपकी अमृतमयी मधुर स्वर लहरी वन प्रांत को गुंजित करने लगी, जिससे सुनकर वन के समस्त मृग मुक्त हो गए और आपके पास आकर खड़े हो गए। सारे उनको अच्छा लगा। उसी समय एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ वहाँ आ निकला और मृगों को मारने का उपक्रम करने लगा। राजा का बेटा का शिकार खेलने आ गया। आपने उसे रोका पर राजमहल में उसने
परवाही नहीं थी, क्योंकि वो तो अपने मन में राजा का बेटा बनना था। परिणाम स्वरूप सभी मृग सिंह बनकर उस राजकुमार पर जन्म कर मृग जो थे वो सिंह बन गए। डर के मारे राजकुमार के हाथ से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वह स्वयं भी वहाँ पर मूर्छित हो गए। पुनः चैतन्य होने पर उसने आपके चरणों में चरण पकड़कर क्षमा याचना की और हिंसा प्रधान स्वभाव छोड़कर अब आप भक्त बन गए। अब राजा का बेटा भी भक्त बन गया। अब है कि श्री सुखानंद जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए संत मंडली लेकर देश देशांतर प्राय भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करते हुए एक बार आप एक गाँव में पहुँचे और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ठहरे। आपका नियम था कि आप किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। भगवत कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगा, जो कोई दे जाता तो वही खा पी लिया। परंतु उस दिन भोजन का समय हो जाने पर भी गांव वालों की ओर से कुछ भी सीधा सामान नहीं आया। अब संतों को भूखा जानकर आपने श्री भगवान का ध्यान किया कि मेरी तो चल जाएगी, पर ये संत भूखे मरे, और भगवान नाम संकीर्तन शुरू कर दिया। आपके संग संग संत समाज भी आनंद विभोर होकर कीर्तन करने लगा। कीर्तन की यह धुनी जब गांव वालों के कान में पड़ी तो वे भी मंत्रमुग्ध हो गए और बरबस खींचे चले आए उस कीर्तन की तरफ। बहुत देर तक श्री हरि कीर्तन होता रहा। गांव वाले भी आनंद मगन थे। उन्हें ऐसे अनिवर्चनीय सुख की कभी अनुभूति हुई जैसी बिल्कुल हुई। थोड़ी देर बाद जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि संतों ने अभी प्रसाद नहीं पाया है, उनको भी मगन हो गए। वो भी फिर बाद में ध्यान आया कि उन्होंने तो प्रसाद भी नहीं पाया, तो सभी बहुत लज्जित हुए और बात में खाद्य सामग्री का पहाड़ ढेर लगा दिया। वहाँ पर पूरा गांव भगवत भक्ति का रंग बन गया। ऐसा था आपका विराट व्यक्तित्व और अद्भुत चरित्र। कहते कि जब आपने भगवत धाम जाने का समय हुआ तो स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए और आप उसी में लीन हो। हनुमान जी की भक्त है, हनुमान जी ने बोल अब सुरसरा नंद संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानंद आचार्य जी महाराज के 12 प्रधान शिष्यों में से एक थे। इनके बताए थे ना यदि राम जी के ये रामानंद के 12 जो 12 शिष्यों की कथा, तो शिष्यों में से एक श्री सुखानंद आचार्य के शिष्य थे, मतलब रामानंद के भी शिष्य के शिष्य थे। प्रारंभ में आपकी वैष्णव धर्म में निष्ठा नहीं थी और आप प्राय वैष्णवों से वाद विवाद किया करते थे। एक बार आप स्वामी श्री सुखानंद जी महाराज से वाद विवाद में उलझ गए, पर स्वामी जी की वैष्णव भक्ति के समक्ष आपका युक्तिवाद जो है असफल हो गया। चाहे कितनी युक्ति लगाई सब फेल हो गई। आप श्री सुखानंद जी की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य ही बने, तब उनके शिष्य बने। फिर तो आप श्री भगवान के नाम गुणगान में मगन रहा करते थे। सदा भाव जगत में रहने के कारण सामान्य जनों को आप उन्मत्त की तरह प्रतीत होते थे। सादा है, हमेशा अपने भाव में रहते थे, सदा सदा अपने भाव में रहते थे। सदा भाव में जागृत जो इंसान रहता है उसको लोग मूर्ख कहते हैं। हाँ, और क्या लेकिन भगवान का भक्त वो को क्या तो पागल ही वो कहते हैं दुनिया ना। से उनको कोई मतलब मिले तो वो अपने हाँ, अंतर में ही रहते हैं। हाँ। तो वो दिल का भगवान होता है, दूसरा कोई होता नहीं। लोग समझते हैं बेचारे वैसे बुद्धि करा हाँ कम बुद्धि नहीं कह देते। अब एक बार की बात है कि किसी बादशाह की सवारी कहीं जा रही थी, साथ में एक लाल लश्कर भी था उनके साथ। उन लोगों को किसी एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जो सामान के एक बड़े गट्ठे को सिर पर लाद कर चले। आप अपनी मस्ती में झूमते हुए उधर जा निकले। फिर क्या था, बादशाह के यवन सिपाहियों ने इन्हें ही पकड़कर इनके सिर पर गट्ठा रखवा दिया। कहीं मस्त मोला जाएगा तो है, मोटा तगड़ा होगा, अपने रख तो इसी के सर पर रखवा दिया। कुछ तो इनकी भाव अवस्था थी और कुछ गट्ठर भी भारी था। अतः एक जगह आप लड़खड़ा गए और गट्ठर जो है गिर गया। अब तो वे दुष्ट सिपाही इन्हें मारने लगे, ये लकड़ी क्यों गिरा दी, गट्ठर क्यों गिरा दिया। आप तो क्रोध शोक आदि विकारों से मुक्त थे, परंतु अपने भक्त की ऐसी अवमानना और सिपाहियों की दुष्टता सर्वशक्तिमान भगवान से सही नहीं गई। भगवान को तो क्रोध शोक कुछ सताते नहीं है, लेकिन भक्त को कोई दुख देता तो फिर उनको क्रोध आता है। अपना उनको कुछ नहीं है क्रोध, तो सर्वशक्तिमान भगवान से सही नहीं है। अचानक असंख्य गिरगिट वहाँ प्रकट हो गए और यवन सिपाहियों को काटने लगे। गिरगिट वे जिधर भी भागते उधर ही गिरगिट प्रकट होकर उन्हें काटने लगते। पूरी सेना में अल्लाह तो वहाँ मच गया। अब सिपाहियों की ये दुर्दशा देखकर बादशाह समझ गया कि ये हिंदू फकीर सिद्ध महापुरुष है। फिर तो वह रथ से उतरकर तुरंत आपके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। इस पर आपने कहा कि भाई मैं आपसे नाराज ही का हूँ जो क्षमा कर दी। पहली बात तो मैं नाराज ही नहीं हूँ। हाँ, जो आप पर नाराज है और जो दंड दे रहा है उससे क्षमा मांगो, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ कुछ। तो बादशाह ने एक थाल में बहुत सी सब्जियाँ भरकर आपके चरणों में रख दी और बोला कि आप अपने राम जी की सेवा के लिए यह मेरी कुछ भेंट स्वीकार करें।
और मुझे उनके कोप से बचाए। अब बोले उनसे मांगो क्षमा, मुझसे क्या मांग रहे, मैं ना मैं दुखी होया तो ना मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। अब संत हृदय आपको बादशाह विनती पर दया आ गई। आप बोले भाई तुम अकिंचन को बिना सत्यों से क्या काम, हमें नहीं चाहिए। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सच्चे मन से प्रतिज्ञा करो कि अपने कभी किसी साधु और महात्मा को नहीं सताऊंगा। तो बादशाह ने कसम खाई कि आज से मैं या मेरे कर्मचारी किसी साधु महात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तब जाकर सब लोग संकट से मुक्त हुए। बताओ, इस प्रकार आपने न केवल बादशाह को सच्चे मार्ग पर चलाया, साथ ही साधु महात्माओं को भी यवनों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, क्योंकि यवन लोग साधुओं का अत्याचार करते थे तो उनसे भी मुक्ति दिलाई। तो वो असंख्य का फल लिया नहीं लिया? नहीं लिया ना। बोला कोई मेरा क्या काम है, जिस उसके काम में लगाओ, तुम यहाँ लगाना। अब है श्री राम रावल जी, श्री राम रावल जी। श्री तुलसीराम जी ने भगवान के महाप्रसाद की शास्त्रों महिमा को सत्य करके दिखा दिया। एक बार मार्ग में चलते समय एक दुष्ट के वाक छल से दही बड़ा पा लिया। आपकी से देखा देखी शिष्यों ने भी बाद में खूब पेट भर के दही बड़ा खा लिया। भाई गुरु ने खा लिया तो शिष्य भी खा रहे थे। तब उन लोगों में श्री स्वामी तुलसीरानंद जी नाराज होकर बोले कि तुम लोगों ने प्रसाद में बिना विश्वास के ही स्वाद बुद्धि से दही बड़ा खाया। तुमने क्यों खाया? तुमने स्वाद के चक्कर में खाया। अतः वमन करो, जैसे उल्टा करो। उन लोगों ने वमन करके जैसा का तैसा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बड़ों का ढेर लगा दिए, जितने बड़े खाए थे दही बड़े निकाल दिए। अब इसके बाद परम साधु श्री सुश्री जी के पति ने वमन किया तो उनके उधर से हरी तुलसी फूल और रेणु निकली। उन्होंने करा तो बड़ा, जब उन्होंने स्वाद वेश खाया था तो उन्होंने खाया, उन्होंने तो प्रसाद वेश बताया था, तो उनके प्रसाद का बन गया फूल तुलसी और रेणु निकली। अब प्रसाद बुद्धि से पाने से उड़द का जो बड़ा था वो बन गया तुलसी। अब उन्होंने स्वाद बुद्धि से खाया, बुद्धि में खा लिया, खूब रेणु तुलसी हरी हो गया था। अब ये सुरसरानंद जी की संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है कि श्री सुरसरानंद जी श्री रामानंद जी आचार्य के ही महाराज के शिष्य थे। आपका बचपन का नाम आयन कुमार था। आपका जन्म वैशाख कृष्ण नवमी गुरुवार को लखनऊ के समीप बरखम नामक गाँव में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता का नाम श्रीमती देवी जी था। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उपनयन संस्कार के समय जब इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई तो उनके मन में इसके प्रति अद्भुत आकर्षण जग गया और उन्होंने उसी समय गायत्री पुष्टरण का संकल्प ले लिया। माता भगवती की कृपा से आपका पुष्टरण निर्विघ्न पूर्ण हो गया और उससे आपके हृदय में ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ कि आपने घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर लिया। पुष्टि का मतलब होता है कि 24 लाख के 24 बार मंत्र जप करना है। 24 लाख के 24 बार मंत्र जप करोगे जब एक पुष्टि होगा। इस तरह के भगवान गुरुदेव ने 24 का एक नहीं 24 का 24 पुष्टि वो 6000 से ज़्यादा मंत्र, पता नहीं कितने मंत्र बोलते करते थे और सरकारी हाथों से क्या करते थे जमाने खावरों से खुदाई कर करके अपने आप में करते थे। हाँ, अब ये हाँ संकल्प किया। अब आपने घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान किया तो श्री रामानंद आचार्य चरितामृत में श्री सुरसरानंद जी को देवऋषि नारद का अवतार कहा गया है। पहले वो देवऋषि कहते हैं कि आपके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे जो अपने आप को इनका मामा बताया करते थे। वे उस समय सम्मिलित होने के बाद कहाँ से आते और कहाँ जाते, पता नहीं कब के मामा आए होंगे। यह किसी को ज्ञात नहीं होता था कि ये मामा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो काशी प्रस्थान के समय भी उन्होंने ही आपको श्री रामानंद आचार्य की शरण में जाने की प्रेरणा दी। जब रास्ते में मिल के मामा जी ने प्रेरणा दी थी वहाँ पर। अब काशी पहुँचकर आपने स्वामी श्री रामानंद आचार्य जी महाराज से दीक्षा हेतु निवेदन किया और साथ ही अपने नारायण नामधारी तथा कथित मामा के विषय में भी जानकारी चाहिए कि यह नारायण मामा कौन था, इसकी भी जानकारी बताओ। भगवान ने बताया। तो श्री स्वामी जी ने कहा कि धैर्य रखो, समय आने पर स्वयं ही सब रहस्य का उद्घाटन हो जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंद आचार्य जी ने शंख ध्वनि की। उस दिव्य ध्वनि के
सर्वन रंध्रों में प्रवेश करते ही आप मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में आपको अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर तुम विवाह करना चाहते थे। जब तुम नारद थे तो तुम माया के चक्कर में पड़ गए थे, एक बार शादी करना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, जिससे सुखित होकर तुमने मुझे शाप दे दिया, जिसे चरितार्थ करने के लिए मैंने श्री राम अवतार धारण किया। मेरा श्राप को पूरा करने के लिए मुझे राम अवतार लाना पड़ा। यदि मेरे समझाने से तुम्हारी विवाह की इच्छा समाप्त हो गई थी, पर संस्कार रूप में वह तुम्हारे मन में बसी रही। मान तो गए तुम, लेकिन तुम्हारे संस्कार में बनी रही हो। अतः इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूरी की जाएगी। अब तुम क्या करो। अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो चुका था। साथ ही नारायण की कृपा एवं नारायण नामधारी अपने मामा के रहस्य का भी उद्घाटन हो चुका था। तो वो मामा कौन था? वो राम जी मामा था। आपके गांव में ही सुरसरी नाम की मात्र पुत्रहीना ब्राह्मण बालिका रहती थी, उसके माता पिता नहीं थे। उसने मनसा अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, मन से उसने समर्पित कर दिया। जब उसे आपके काशी गमन का समाचार मिला तो वह भी काशी में आ गई। कहीं उसे देखा होगा, वहीं से मान लिया होगा, फिर उनकी जिंदगी आ गई। और उसने भी श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात करके परमार्थ की दीक्षा मांग लिया। तो श्री स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया। अब सौभाग्यवती बोल दिया तो ब्याह करना ही पड़ेगा। फिर आप दोनों को दीक्षा दी तथा पूर्व स्वरूप का बोध कराया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने आप दोनों को पहले सूत्र में निबद्ध कराया और भजन करने का आदेश दिया। आप दोनों श्री आचार्य चरण की आज्ञा और आशीर्वाद ले अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से विवाह कर भगवत आराधन और भक्ति भाव में प्रगट हो गए। अब सुरसरी जी परम सती पतिव्रता नारी थी। पति के भाव को समझकर उन्होंने भी वैराग्यपूर्वक संसारिकता को त्याग दिया और दोनों पति पत्नी ने भी गृह त्याग कर वन को प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद श्री सुरसरी जी का महाप्रयाण हो गया और श्री सुरसरानंद जी पुनः आचार्य चरणों की सेवा में फिर काशी आ गए। जब उनका प्रयाण हो गया फिर काशी आ गए। जिस समय आप आचार्य चरणों की सेवा करते हुए काशीवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था। खिलजी तो थे जिन्होंने हमारी वो जलाई थी वहाँ नालंदा, आजकल उसकी बड़ी चर्चा होती है, उसका दोबारा से उद्घाटन कर दिया है मोदी ने। नालंदा यूनिवर्सिटी वो खिलजी ने जलाया था उसको। हाँ, ये इसकी छोटी सी कथा बताऊंगी, अभी ये पूरी हो जाए। तो श्री स्वामी जी की आज्ञा से हिंदू तीर्थों की रक्षा के लिए आपने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपने सिद्ध बल से मालिक काफूर को स्वप्न में पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब से उपदेश दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खुदा एक ही है, अतः तुम उपद्रव बंद करो। उस खिलजी को ये कहलवाया भगवान, ऊपर से भगवान। और श्री सुरसरानंद जी जो कहे वही करें। अब मलिक काफूर की नींद काफूर हो गई। वह नंगे पैर दौड़ता हुआ श्री सुरसरानंद जी के पास गया और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। आपने उसे क्षमा कर उपदेश दिया कि जिससे वह बहुत ही प्रभावित किया और सारे अत्याचार उसने बंद कर दिए। इस प्रकार आपने दक्षिण भारत में अमन चैन की स्थापना की। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या से चले आए और यही सरयू पुल पर श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए दिव्य धाम को साथ को प्रस्थान कर गए। ये खिलजी जो थे ये लास्ट में से हाँ सुरसरी जी, अच्छा हाँ सुरसरी जी, ये सुरसरी जी अति उदार दंपति त्यागी ग्रह बन को गवने अचरज भयो तय एक संत सुन जिनको मिले बैठे हुए एकांत आय असुरिन दुख दियो सुमरे सारंग पानी रूप नरहरि को पियो। सुरसरानंद जी की धरणी को सतराज्यो नरसिंह दयो महासती सत उपमा क्यों सप्त सुरसरी हो रहे। ये कहते हैं कि महासतियों जैसे श्री अरुंधति जी, श्री अनुसुईया जी, श्री लोपामुद्रा जी, श्री पार्वती जी, श्री सीता जी, श्री सावित्री जी आदि के सतीत्व के सत्र से ही श्री सुरसरी जी का भी प्रतिवादी दिव्य कृपा से अब सुनना ऐसा ही रहा उनका भी उनकी तरह। अत्यंत उदार दंपति श्री सुरसरानंद जी एवं श्री सुरसरी जी वैराग्यपूर्ण गृह त्याग करके भगवत भजन के लिए वन को प्रस्थान किए थे। वहाँ वन में एक लिए दोनों एकांत में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय दुष्ट मलेच्छों ने श्री सुरसरी जी का अपहरण करने के लिए अनेक प्रकार का उपद्रव किया। औरतों को उठाने का काम रहता है ना उनका। उस समय दंपति ने श्री सारंग पाणी भगवान श्री राम जी का स्मरण किया
भगत के स्मरण करते ही श्री राम जी ने श्री नरसिंह रूप धारण कर असुरों को मार डाला और श्री सुरसुरानंद जी की पत्नी श्री सुरसुरी जी का पतिव्रत बचा लिया। इससे संबंधित छोटी सी कथा है कि सुरसुरी जी स्वामी श्री रामानंद आचार्य जी की शिष्या और श्री सुरसुरानंद जी की धर्मपत्नी। ये परम भक्तिमती एवं सती नारी थी। पति के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम था। पति के बिना एक क्षण की जीवन धारण करना इनके लिए असंभव था। एक बार की बात है, अपने पति के साथ ये वन में तप कर गई। एक मलेच्छ की दृष्टि इन पर पड़ गई। वह इनके अनुपम सौंदर्य को देखकर कामोक्त हो उठा। एक तो ये सती ऊपर से ये भगवान का ध्यान कर रही थी, तो चमक अपने आप ही अलग हो जाएगी। हाँ, तो रात दिन इस अवसर की ताक में रहने लगा कि इसके पति कहीं चले जाए तो उठा ले जाऊंगा इसे। एक दिन सुरसरी के पति समिता और पुष्प लेने के लिए वन में थोड़ी दूर निकल गए। अब मलेच्छ ने अपने लिए सुअवसर देखा। वह दुष्ट प्रलाप करता हुआ सुरसरी के पास चला आया। मलेच्छ को दूर से ही देखकर सुरसरी घबरा गई। उस समय उनकी बड़ी विचित्र दशा थी। उनका हृदय कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने सत्यवती की रक्षा के लिए वह दया निदान भगवान से मन ही मन कातर प्रार्थना करने लगी कि आज मुझे भगवान बचा लेंगे। मलेच्छ निर्भीक होकर सुरसरी के पास चला आया, पर सुरसरी को देखते हुए उलटकर सिर पर पाँव रखकर जोर से भागा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उसने। सुरसरी के स्थान पर उसकी आंखों ने बैठी हुई सिंगनी को देखा। उसकी जगह शेर दिख रहा है। उसे अपने ही प्राणों पे लाले पड़े भागा वहाँ से। जिन्हें अपने धर्म में पूरी निष्ठा तथा दृढ़ विश्वास है, समय पर भगवान उनकी रक्षा करते ही हैं और भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसी पतिव्रता और भगवत भक्ता की सुरसरी। बोले भक्त भगवान की।